हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराऊंगी और उससे पहले मैं अच्छा सा मोटिवेशनल कोट्स बोलूँगी। जैसे कहते हैं कि असंभव जो है ना, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए खुद पर विश्वास रखना एक साहस होता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, तभी जंग जीती जा सकती है, ठीक है। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 10 जो है कराएंगे, क्योंकि 9 प्रैक्टिस सेट जो है लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, उसमें कराए थे। अब ये जो है प्रैक्टिस सेट 10वां है, इसको करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्या है, एक सेकंड रुकिए, मेरे ख्याल से दिखना चाहिए, दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट इसका देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है। एक सेकंड देखिए, राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम जो है वो क्या है। तो क्या दिल्ली कलम है, किशनगढ़ कलम है, मांडू कलम है या जयपुर कलम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर कलम, ठीक है। अच्छा रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाई जयसिंह, ठीक है। सवाई जयसिंह ने, जयसिंह कौन से, एक जयसिंह प्रथम भी थे और जयसिंह द्वितीय, तो ये याद रखना। तो ये सवाई जयसिंह प्रथम ने कौन सा, जयपुर शहर को बसाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताना है। तो कौन सा लघु चित्र है, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ठीक है। ये जो चित्र है, ये लघु चित्र है, इसको किसने बनाया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्कल राम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बनी ठनी निम्न में से किससे प्रदर्शित है। तो बनी ठनी जो है निम्नलिखित में से जो है किस में जो है प्रदर्शित है, यानी कि किस शैली में बनाया गया है। तो वो किशनगढ़ चित्र शैली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ लघु चित्र किस शैली से संबद्ध है। तो किशनगढ़ लघु चित्र शैली जो है वो राजस्थानी लघु चित्र शैली से रिलेटेड है। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए गए सिंधु घाटी से प्राप्त मृद भांड पर चित्रांकन किस तरह के रंग से किया गया है। कहाँ की बात हो रही है, सिंधु घाटी से जो मृद भांड मिले थे, तो उस पर जो चित्रांकन हुआ है वो किस रंग से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृदा रंग, ठीक है, भूमिज रंग जिसको बोलते हैं, मृदा रंग, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक सेकेंड, देखिए नूरुद्दीन द्वारा, ठीक है, नूरुद्दीन द्वारा एक चित्र जो बनाया गया है, क्या, देखिए चित्र का नाम देखिए, झूले पर कृष्ण, ठीक है। ये जो है चित्र है जो किसने बनाया है, नूरुद्दीन ने, ठीक। राजस्थानी शैली के किस उपशैली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपने देखा होगा कि ये जो चित्रकार है वो किस उपशैली इससे रिलेटेड है। तो ये वाला हम क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है। हर उपशैली के जो कलाकार थे, चित्रकार थे, उनके बारे में बता चुके हैं आप, ठीक है। तो नूरुद्दीन जो है वो राजस्थानी शैली के बीकानेर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो बीकानेर शैली में ये जो बनाया है ये उपशैली है राजस्थानी शैली की, बीकानेर, ठीक है। अच्छा तो झूले पर कृष्ण, ये चित्र किसने बनाया है, नूरुद्दीन ने। अब नेक्स्ट आता है कि घासीराम चित्रकार किस स्थान से जुड़े हैं। तो जो घासीराम चित्रकार हैं वो नाथ द्वारा से, ठीक है, नाथ द्वारा से जुड़े हैं। अच्छा और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रुक जाइए,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चित्रकार कौन? मनोहर। किस चित्रकार की बात हो रही है? मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? देखा, सबसे ज़्यादा इस तरह से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से चित्रकार किस शैली से रिलेटेड है। तो ये वाला हम जो है क्लास ले चुके हैं, आप उसको जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, तो मनोहर की बात हो रही है। तो ये जो है मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। किस शैली के हैं? मेवाड़ शैली के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसारदीन कौन कौन? देखिए, निसारदीन, साहबदीन, मनोहर किस शैली के मुख्य कलाकार थे? तो अभी आपने देखा कि जो मनोहर थे मेवाड़ शैली के, जाहिर सी बात है। तो ये निसारदीन और साहबदीन भी ये मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए कितना, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से एक कैटलॉग यानी कि सचित्र सूची पत्र है। इनमें से एक कौन सा कैटलॉग है? कैटलॉग का मतलब सचित्र सूची पत्र। तो वो कौन सा है? राजस्थान के रंग, ठीक है। तो जो राजस्थान के रंग है वो कैटलॉग है, सचित्र सूची पत्र होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि अधिकांश राजस्थानी चित्रों में किसकी कथाओं को निरूपित किया गया है? तो अधिकांश जो राजस्थानी चित्रों में किसकी कथाओं को? तो वो है कृष्ण की कथाओं को निरूपित किया गया है। नेक्स्ट आता है मांडू किस राज्य में स्थित है? तो मांडू जो है कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मांडू मध्य प्रदेश में है। मांडू किस लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकला के लिए, ठीक है, जैन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज पर चित्रित ग्रंथ, कागज पर एक ग्रंथ चित्रित हुआ है, उत्तराध्ययन सूत्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये वाला ग्रंथ जो है किस पे चित्रित है? कागज पर, उत्तराध्ययन सूत्र। अब ये सुरक्षित कहाँ है? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र जो है वो जैसलमेर में सुरक्षित है, ठीक है, और जैसलमेर के निजी संग्रहालय में, ठीक है। इसमें श्वेतांबर जैनी, ये जैन ग्रंथ है, पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। ये जो है उत्तराध्ययन श्वेतांबर जैनियों की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र पुस्तकों में से एक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है? देखिए कि जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो अपभ्रंश शैली जो था वो किसने दिया था? वो राय कृष्ण दास ने, ओके, राय कृष्ण दास ने अपभ्रंश शैली कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के निर्माण का जो कार्य पूछ रहा है किस वर्ष में शुरू हुआ था? शुरू की बात पूछ रहा है कि जो ताजमहल बनना शुरू कब हुआ था? वो 1632 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना ये 1632 ईस्वी में क्या चीज़, ताजमहल का बनना शुरू हुआ था, ठीक है। और ये क्या है? ये मकबरा है, ठीक है। तो ये लेकिन बनना शुरू हुआ था 1632 में, और ये तैयार किस सन में हुआ था? ये 1648 ईस्वी में, ठीक है, 1648 ईस्वी में जो है बनकर कंप्लीट हुआ था। और इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया था किस सन में? 1983 ईस्वी में, ठीक है। 1983 ईस्वी में ताजमहल को क्या किया गया था? विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1983 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबीर और रविदास चित्रकला के निर्माण का श्रेय किस कलाकार को दिया जाता है? कबीर और रविदास चित्रकला के निर्माण का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? उस्ताद फ़कीर उल्लाह खां, ठीक है, इन्होंने कबीर और रविदास के चित्र बनाए थे, ठीक है, फ़कीर उल्लाह खान। अब आता है कि जहांगीर काल में जो है पक्षी चित्रण के लिए कौन सा जो चित्रकार प्रसिद्ध था वो कौन थे? वो मंसूर थे, ठीक है। पक्षी चित्रण के लिए ये क्या करते थे? अच्छा चित्र बनाते थे, पक्षी से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा पक्षियों के चित्र बनाए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ, जहांगीर की पत्नी नूर जहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वास्तुकला से था? बताइए। ये तो क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो किस वास्तुकला से था? चिकनकारी, ठीक है। ये पिछली जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये आ चुका है, ठीक है। 2021 वाले ही एग्ज़ाम का देखिए पेपर उठा के, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस मुग़ल शहंशाह के संरक्षण में मुग़ल लघु चित्र शैली में पशुओं और पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से किया गया है? तो वो कौन सा मुग़ल शहंशाह था? वो थे जहांगीर, ठीक है। एक सेकेंड, जहांगीर। अब देखिए, तो इसका 20 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट आता है कि किस मुग़ल चित्रकार को जो वरीयता से रंगकर्मी था सम्राट द्वारा नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी? तो नादिर उज जमा की उपाधि जो कौन से मुग़ल चित्रकार को दी गई थी? वो थे अबुल हसन थे। ये किसके दरबारी चित्रकार था? जहांगीर के दरबारी चित्रकार था। जहांगीर ने ही ये उपाधि दी थी नादिर उल जमा, ठीक है। और नादिर उल अस्त्र किसको कहा था? उन्होंने मंसूर को, ठीक है। ये उपाधि मंसूर को दी थी, नादिर उल अस्त्र वाली। और नादिर उल जमा की उपाधि दी थी अबुल हसन को। किसने? जहांगीर ने, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक मिनट, ओह शिट, अब देखिए कि अनवार सुहेली पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है? कौन सी पुस्तक? अनवार ए सुहेली। देखिए, अनवार ए सुहेली जो है वो पंचतंत्र, ठीक है। एक भाई, ये क्या है? एक सेकंड रुकिए, थोड़ी सी इसमें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस मुग़ल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था? तो कौन सा मुग़ल चित्रकार था जिन्होंने भारतीय देवी देवताओं से रिलेटेड चित्र बनाए थे? वो दसवंत थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमजानामा के अधिकांश चित्र किस कालावधि में बनाए गए हैं? हमजानामा के वो कौन थे? अकबर, ठीक है। अकबर के शासन काल में, ठीक है, हमजानामा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुग़ल शैली के लघु चित्र में रज़्मनामा चित्र क्या दर्शाता है? तो रज़्मनामा जो है वो महाभारत, ठीक है। महाभारत का एक तो फारसी अनुवाद है, ठीक है। इसके चित्र जो बनाए गए हैं महाभारत के रज़्मनामा के नाम से। अच्छा, अब हरवंश पुराण की चित्रकला हरवंश पुराण की जो चित्रकला कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो है किसको दिया जाता है? मिस्किन को। ये मिस्किन ने ये चित्र बनाया है, हरवंश पुराण, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि व्यक्ति चित्र इसका योगदान है। जो व्यक्ति चित्र जो बने हैं किसके समय में? वो कौन सी शैली में? मुग़ल शैली में व्यक्ति चित्र, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुग़ल कला जो है, धार्मिक प्रतिबंध था उसके कारण मुग़ल कला जो थी वो बन गई, डैश बन गई। तो क्या किस तरह की बन गई थी? वो दरबारी कला बन गई थी, ठीक है। दरबारी कला थी क्या? मुग़ल कला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक मिनट, कहाँ पे आता है? तो नेक्स्ट है कि पिछवई पेंटिंग्स के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को चिन्हांकित कीजिए। तो कौन सी पिछवई पेंटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पिछवई पेंटिंग, तो पिछवई है, पिछवई नहीं है, पिछवाई वाला नहीं है। तो पिछवई पेंटिंग्स, इसमें क्या दिया है कि 900 वर्ष प्राचीन कला रूप है ये क्या? 900 वर्ष
पुराना कला रूप है ये पिछवी पेंटिंग्स, या दूसरा कह रहा है कि इसे इस जो है पुरातन गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया जाता है इसको, या देखिए ये दिया है और क्या दिया है, मूलतः कागज़ पर चित्रित किया जाता है क्या ये, ठीक है, या इसे जैव रंगों से चित्रित किया जाता है, या ये पेंटिंग्स पुष्टमार्गी धार्मिक परंपरा के मंदिरों में पाई जा सकती हैं। किसमें, जो ये पेंटिंग्स जो है पुष्टमार्गी धार्मिक परंपरा के मंदिरों में पाई जा सकती हैं। तो इनमें से कौन सा जो है उत्तर सही है, ये बात कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ, वो है बी ऑप्शन सही है। देखिए यानी कि इसमें केवल कौन कौन सी चीज़ें सही है, एक तो ये पहला वाला जो है वो गलत है, एक मिनट, ये तो गलत है, ठीक है, 900 वर्ष प्राचीन कला रूप नहीं है ये वाला सही है, ठीक है, कि ये जो है ये गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया जाता था ये, और जैव रंगों से इसको चित्रित किया गया है, ये भी बात सही है, ठीक है, लेकिन मूलतः जो कह रहा ना कागज़ पर चित्रित किया जाता है, तो ये बात गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ठीक है, और ये वाली बात भी सही है ई, ठीक है, कि ये पेंटिंग्स जो है पुष्टमार्गी धार्मिक परंपरा के मंदिरों में पाई जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया बी डी ई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कविता प्राचीन दंत कथाओं और प्रेम तथा बदलती ऋतुओं के मिजाज के साथ साथ निम्न में से क्या राजपूत पेंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण शैली है। क्या है कि कविता प्राचीन दंत कथाओं और प्रेम तथा बदलती ऋतुओं के मिजाज के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या राजपूत पेंटिंग्स में सबसे महत्वपूर्ण शैली पूछ रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण शैली क्या हो जाएगी, धार्मिक पौराणिक कथाएं, ठीक है, क्या हो जाएंगी, धार्मिक पौराणिक कथाएं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कि निम्न में से सही को चुनना है। क्या चीज़ की सही, क्या कि देखिए सही, देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 6 प्रकार के रंग बताए गए हैं। क्या ये बात सही है, ये क्वेश्चन ये बात कह रहा है, ठीक है, और इनमें से सही ये बात जबकि गलत है, आपको पता होगा, ठीक है। 6 प्रकार के रंग नहीं बताए गए हैं, कितने प्रकार के रंग बताए गए, 5 प्रकार के, ठीक है। अच्छा, इसको गलत करिए। नेक्स्ट आता है जैन शैली के चित्र दक्षिण भारत से संबंधित है, ये गलत है, ये पश्चिम भारत से संबंधित है, ठीक है। ये नेक्स्ट है कि पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, हाँ ये बात बिल्कुल राइट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, लेपाची मंदिरों के जो चित्र हैं वैष्णव धर्म पर आधारित है, तो ये भी बात गलत है, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाल शैली के जो पोथी चित्र हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीमान और बित्तपाल जो है नामक चित्रकारों को पाल शैली के संस्थापक रूप में किसने उल्लेखित किया है। किसने कहा था कि पाल शैली का जो संस्थापक माना, किसको पाल शैली का संस्थापक धीमान और बित्तपाल को किसने माना, ये माना था लामा तारानाथ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के चित्र किस धर्म और दर्शन से जो है संबंधित है, वो बौद्ध धर्म से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय क्या था। तो पाल शैली में जो चित्र रचे गए थे वो किससे संबंधित थे, बौद्ध धर्म संबंधित। कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है, कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध त्रिमूर्ति स्थित है, आपको पता है कहाँ है ये प्रसिद्ध त्रिमूर्ति। तो ये जो प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है एलिफेंटा गुफाओं में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किसके द्वारा हुआ है, वो पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए
तो पुर्तगाली लोग थे, उन्होंने एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किया है। अब एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर जो है वो क्या है, ये कैलाशनाथ मंदिर वो शिलाकट मंदिर है, ठीक है, एकाश्म मंदिर है ना, शिलाकट मंदिर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक मिनट रुकिए, देखिए इनमें से किस संग्रहालय में रावण, संग्रहालय पूछ रहा है पहली बात, ठीक है, रावण कैलाश पर्वत हिलाते चित्रकारी देखी जा सकती है, ठीक है, तो वो कहाँ है ये वाला, ये चित्रकारी की बात हो रही है, तो ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। महिषासुरमर्दिनी दुर्गा, ठीक है, महिषासुरमर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है, तो ये गुफा संख्या 16 में है एलोरा की, ठीक है, एलोरा की गुफा संख्या 16 में। 41 क्वेश्चंस देखिए, 41 क्वेश्चंस क्या है देखिए, एक मिनट। 41 क्वेश्चंस कह रहा है कि किसे कैलाश पर्वत को हिलाने वाली रावण की मूर्ति में डर से भरी चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ आधे लेटे हुए मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। इसमें से किसको, क्या सीता माता को, रावण को, देवी पार्वती को या भगवान ब्रह्मा को। क्वेश्चन क्या है कि किसको, इनमें से किस देवी या देवता को कैलाश पर्वत को हिलाने वाली रावण की मूर्ति में डर से भरी चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ आधे लेटे हुए मुद्रा में आधे लेटे हुए मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवी पार्वती, ठीक है, कौन, देवी पार्वती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि जैन तीर्थंकरों का चित्र जो है, जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा से मिलते हैं, तो आपको पता होगा वो चित्तनवासल गुफा से, ठीक है। नेक्स्ट, बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था, पता होगा, तो बादामी गुफा का जो निर्माण है वो चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य राजवंश के जो शासक थे उन्होंने करवाया था बादामी गुफा का निर्माण। ये कहाँ है बादामी गुफा, बताइए, ये जो है कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि विभिन्न देवताओं को समर्पित बादामी की प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी एडी में जो है किस राजवंश द्वारा किया गया था, तो बादामी के प्रसिद्ध एक रॉक कट मंदिर का निर्माण वो भी कब, 6वीं शताब्दी में, ठीक है, और किस राजवंश के द्वारा, तो ये जो ऊपर बताया गया था वही चीज़ क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया है, तो वो चालुक्य राजवंश के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट, बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या था, तो बाघ गुफा का जो पुराना नाम कलेन था, ठीक है, क्या था, कलेन। नेक्स्ट, राजा बलवंत सिंह कहाँ के राजा थे, जिनके साथ गुलेर के चित्रकार नैन सुख जुड़े हुए थे, तो जो राजा जो बलवंत सिंह थे तो जो है कहाँ के राजा था, तो बताइए इनमें से कौन सी जगह है, वो थे जसरोटा, गुलेर नहीं लगा देना, ठीक है, ये गुलेर के चित्रकार थे नैन सुख, जो है इन राजा के दरबार में रहते थे बलवंत सिंह के, तो ये जसरोटा आएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जसरोटा। अब आता है कि चंबा, एक सेकेंड रुकिए, देखिए चंबा रूमाल संबंधित है, चंबा रूमाल जो होता है वो कैसे संबंधित है, परंपरा से, ठीक है, परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियाँ दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध है, तो पहाड़ी शैली में इनमें से कौन सी है जो महत्वपूर्ण भी है और कैसी है, सुप्रसिद्ध प्लस महत्वपूर्ण, तो वो है कांगड़ा शैली। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः डैश के चित्रकार प्रेरित थे, तो गीत गोविंद जो है वो जो बना है, जो गीत गोविंद लिखी किसने है, जयदेव ने, और इससे जो मुख्यतः
कहाँ के जो चित्रकार थे इससे वो प्रेरित रहे थे? तो वो थे कांगड़ा शैली, ठीक है। पहाड़ी शैली के जो चित्रकार थे कांगड़ा शैली के, कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली में कांगड़ा शैली हुआ, बसौली शैली, ठीक है। ये सब गीत गोविंद के चित्र बने हैं, तो कांगड़ा शैली के चित्रकार प्रेरित थे। अब देखिए नेक्स्ट कि महाराजा संसार चंद कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता थे? महाराजा संसार चंद थे वो कांगड़ा शैली के आश्रयदाता थे। ओके। नेक्स्ट, निम्न में से क्या कला के बंगाली स्कूल या शैली का सचित्र साहित्यिक गौरव ग्रंथ है? तो निम्न में से क्या कला के बसौली शैली या स्कूल का सचित्र साहित्यिक गौरव ग्रंथ में से कौन सा है जो बसौली शैली का है? तो ये बात कह रहा है वो रसमंजरी कह रहा है। रसमंजरी तो है ही, ठीक है। रामायण भी है, रागमाला भी है। रामायण, रागमाला, रसमंजरी, रामायण, रागमाला ये सभी बसौली स्कूल यानी शैली में इनको ये ग्रंथ को चित्रित किया गया है बसौली शैली में, ठीक है। रामायण को भी, रागमाला को भी और रसमंजरी को भी, ठीक है, बसौली शैली में। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। और नेक्स्ट क्या है, किताब कौन सी है? कांगड़ा पेंटिंग, ठीक है। तो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और दूसरा कांगड़ा पेंटिंग नामक ये दो पुस्तकें हैं, किताबें हैं। आखिर ये लिखी किसने हैं? ये WG आर्चर ने लिखी हैं, ठीक है। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक और इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। नेक्स्ट आता उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो उसमें हुडली गुफा की बात हो रही है। कहाँ है हुडली गुफा? उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे नीले रंग का यूज हुआ है, ठीक है। नृत्यांगनाओं व पासवानों के चित्र जो है बड़ी मात्रा में कहाँ पे चित्रित हुए हैं? नृत्यांगनाओं पासवानों के चित्र जो है वो कहाँ पे? गोलकुंडा में, ठीक है। तो नृत्यांगनाओं पासवानों के चित्र जो है गोलकुंडा में चित्रित हुए हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट आता है नजूम उल उलूम, यानी कि नजूम उल उलूम ये जो ग्रंथ है विज्ञान के सितारे, ठीक, खगोल शास्त्र से रिलेटेड है। तो जिसमें 400 क्या है लघु चित्र निदर्शन है, ठीक है। किस पेंटिंग के अंतर्गत एक उल्लेखनीय कृति है ये? किस पेंटिंग में आता है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है तो वो है बीजापुर पेंटिंग में ये जो है नजूम उल उलूम, ठीक है। अब नेक्स्ट आता बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ये जो केंद्र है वो दक्कनी स्कूल के हैं, दक्कनी शैली के केंद्र हैं, ठीक है। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। अब मुख्य जो मुगल लघुचित्र जो है वो चित्रित है, मुख्यतः जो मुगल लघु चित्र है वो चित्रित किसमें है? क्या ताड़पत्र पर है, पशुओं की खाल पे है, सिल्क की कपड़े पे है, या हैंडमेड पेपर यानी हस्त निर्मित कागज पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैंडमेड पेपर यानी कि हस्त निर्मित कागज पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल वास्तुकला है वो किसका जो है एक मिश्रण थी? मुगल वास्तुकला आपको पता होगा तो वो भारतीय वास्तुकला और फारसी वास्तुकला का। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी, यानी कि 58 का बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा? बी, यानी कि बी और सही, फारसी प्लस भारतीय वास्तुकला, ठीक है। एक मिनट, इसमें इस्लामिक करके फारसी, भारतीय वास्तुकला और मध्य एशिया और ईरान, तो ईरानी कला, ईरान और फारसी एक ही बात हो गई। मध्य एशिया, भारतीय वास्तुकला और इस्लामिक, ठीक है। तो जैसे इसमें ऑप्शन में कैसे दे रहा है देखिए, ए और बी को मिला रहे हैं क्योंकि इस्लामिक अपनी इंडियन, ठीक है। तो ए और बी कह रहा है, एक में बी और सी कह रहा है, ये भी बात सही है। और दूसरा क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है? सी और डी, ठीक है। तो ये भी
यानी कि इसका राइट आंसर तो अब क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी तो देखना होता है, थोड़ा सा यही तो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो यही नहीं करनी है मिस्टेक, क्योंकि हमने वो चीज़ लगा कि हमें पता है, और या पता तो रहता ही है सब कुछ। ये छोटी छोटी चीज़ें, तो छोटी छोटी चीज़ें ही ना, गलतियाँ छोटी छोटी चीज़ों पे ही होती हैं। ठीक है, तो पूरे ऑप्शंस पढ़िएगा। ठीक है, तब जाके सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि देखिए मुग़ल चित्रकलाओं में प्रयोग की गई तकनीकी थी। मुग़ल चित्रकलाओं में जो किस प्रकार की तकनीकी का यूज किया गया है, तो वो जो है ग्वास तकनीकी। ठीक है, अच्छा, ग्वास तकनीकी का यूज हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, कि किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, वो शाहजहाँ। ठीक है, इन स्थापत्य कला की बात हो रही है, इसका स्वर्ण युग जो है शाहजहाँ के समय। अब आता है कला इतिहासकार कौन, विंसेंट स्मिथ ने बाघ गुफाओं की चित्रकारी का समय बताया है। तो बाघ गुफाओं की बात हो रही है, तो वो बताया है 626 से 628 ईस्वी। तो कला इतिहासकार जो है विंसेंट स्मिथ ने बाघ गुफाओं की चित्रकारी का समय जो बताया है 626 से 628 ईस्वी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाएं, यानी कि गुफा संख्या कौन सी इनमें से बता रहा है, जो कि क्या है, चैत्य गुफाएं हैं, यानी कि दूर छोर से स्कूल के साथ प्रार्थना। ठीक है, तो कौन सी जो चैत्य गुफाओं है, तो वो पता है 9, 10, 19, 26, 29। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये गुफाएं संख्या याद रखना, 9, 10, 19, 26, 29। ठीक है, चलिए 63 क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए जल्दी से, एक सेकेंड। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है। देखिए हंस जातक की बात हो रही है, उसको चित्रित किया गया है गुफा संख्या 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सतपुड़ा की पहाड़ियों में अर्धचंद्राकार घाटी में जहाँ से बाघोरा नदी घूमती है, कौन से मंडप स्थित हैं। तो कौन से मंडप जो है स्थित है, वो है अजंता गुफा। ठीक है, अजंता गुफा है ना, कहते बाघोरा नदी के किनारे और सतपुड़ा की पहाड़ी पर और अर्धचंद्राकार में बनी है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस तो बनी गए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, कि 1824 में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की थी। 1824 में, सन याद रखना। ठीक है, अजंता गुफाओं की खोज की और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को इसकी सूचना दी थी। तो वो कौन थे, जेम्स और अलेक्जेंडर थे। कौन थे, जेम्स और अलेक्जेंडर। चलिए नेक्स्ट आता है, अजंता पेंटिंग की जो विषय वस्तु क्या थी। तो देखिए अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु देखिए क्या थी, बुद्ध का जीवन और बोधिसत्व। ठीक है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन सब थोड़े यहाँ पे पढ़ लेते हैं। गरुड़, यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं, ये भी बनी है उसमें विषय वस्तु। ये भी चित्र आपने पेंटिंग्स देखी होंगी। ठीक है, गरुड़ की भी है, अप्सराएं और यक्ष गंधर्व का है, पशु पक्षी फूलों से भी ये भी पेंटिंग्स बनी है। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कि ये जो है ना क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पूरा इसलिए पढ़ना होता है जहाँ पे इस तरह से दिया हो ना, ये सभी करके। ठीक है, या ये दोनों, उपयुक्त दोनों, इस तरह से शब्द आते हैं ना, तो उनको पूरा देखना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अजंता के भित्ति चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र में निम्न में से जो बुद्ध के दाएं हाथ में निम्न में से किस पुष्प को दिखाया गया है। तो पुष्प की बात हो रही है, कौन सा फूल पकड़े हुए हैं, वो कमल का फूल पकड़े हैं। कौन सा, कमल। ठीक है, और वो भी नीले रंग का कमल, ये और याद रखना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बांदा मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैलचित्र स्थलों की खोज करी किसने थी। ये बात कह रहा है कि किसने की थी, वो कॉकबर्न ने की थी, कार्ले ने की थी। एक मिनट, किसने की थी, जॉन कॉकबर्न, ए कार्ले ने, एक और। चलिए नेक्स्ट आता है अजंता चित्र निर्माण में प्रथम रेखांकन किस रंग से किया गया है। अजंता के चित्र निर्माण में जो प्रथम रेखांकन हुआ है तो वो किस रंग से हुआ है, वो लाल गेलू रंग से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अजंता गुफाओं के संदर्भ में, देखिए इसको यहाँ कर दें कि चैत्य, जो अजंता गुफाओं के संदर्भ में देखेंगे तो चैत्य आखिर क्या है, ये प्रार्थना कक्ष होता है। चैत्य क्या होता है, प्रार्थना कक्ष होता है। जोगी मारा गुफा की ऊंचाई पूछ रहा है, ओके, तो ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई कितनी है, 6। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद रखना 10 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे करके 10 6 करके फुट में है। ठीक है, फीट में दिया है 10 फीट इंटू 6 फीट इंटू 6, यानी लंबाई चौड़ाई, लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई भी 6 फीट है, ऊंचाई भी 6 फीट है, ऐसे करके। ठीक है, तो 10 6 6 जोगीमारा गुफा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आता है कि रस सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। अब यहाँ पे हमें, ठीक है, देखिए किसके संदर्भ में, रस सिद्धांत के संदर्भ में। देखिए भाव का शरीर पर होने वाला प्रभाव जो है वो अनुभाव कहलाता है। जो भाव है ना, हमारे जो भाव हैं, तो उसका शरीर पे होने वाले प्रभाव को क्या अनुभाव कहते हैं, ये बात कह रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि आलंबन उद्दीपन जो है संचारी भाव के प्रकार हैं। तीसरा है कि मानव के हृदय में सदैव उपस्थित रहने वाले अंतर्निहित भावनाओं को स्थायी भाव कहते हैं। देखिए, तो इसमें देखिए पहला भी सही है। ठीक है, भाव का शरीर पर होने वाले प्रभाव को अनुभाव कहते हैं, और सी ये भी सही है, मानव के हृदय में जो सदैव उपस्थित रहने वाले अंतर्निहित भावनाएं होती हैं उनको स्थायी भाव कहते हैं। लेकिन जो आलंबन उद्दीपन है वो संचारी भाव के प्रकार नहीं है, तो किसके भाव है, ये अनुभाव के ही, ये उसके टाइप हैं। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन, ठीक है, संचारी भाव के टाइप नहीं है, ये प्रकार नहीं है, ये अनुभाव के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नहीं तो हाँ पहले ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक मिनट, ठीक है, ए और सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, 72 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पे आते हैं। देखिए श्रृंगार शतक नामक जो ग्रंथ है वो के रचयिता, ये श्रृंगार शतक किसने लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है। ये भर्तृहरि ने लिखा है, भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कालिदास गुप्त काल की महान सांस्कृतिक विभूतियों में से एक थे, कौन, कालिदास। ठीक है, और गुप्त वंश के समय थे ये। तो उसका नाम किस के क्षेत्र से जुड़ा है, किसके, कालिदास का पूछ रहे हैं। तो कालिदास का नाम जो है किस क्षेत्र से, वो क्या थे, कवि थे। ठीक है, कविता और नाटक से जुड़े हैं। पेंटिंग नहीं बनाते थे, ना मूर्ति और मूर्तिकला इससे नहीं था, तो कविता और नाटक। ठीक है, कितने ग्रंथ लिखे हैं आपने देखा होगा। ठीक है, कौन सी महाग्रंथ वगैरह जो लिखे हैं ना, अरे भाई चलिए ठीक है, तो ये कैसे, इनका किस क्षेत्र से जुड़े हैं, कविता और नाटक से। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट, चौर पंचाशिका जो है किसने लिखा था, चौर पंचाशिका, वो बिल्हड़ ने। एक मिनट, हाँ बिल्हड़ ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण किस चित्र शैली में किया गया है। कि तो अब्रक जो माइका होता है ना, तो उसके चौकोर टुकड़ों पर जो चित्रण का कार्य हुआ है वो कंपनी शैली में। ठीक है, नेक्स्ट आता है औपनिवेशिक अवधि के दौरान कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था।
तो वो क्या था, बिहार और बंगाल जो है कंपनी शैली का मुख्य केंद्र है। अब कालानुक्रमिक क्रम में अनुक्रम पहचानना है। देखिए क्या क्या दिया है, पुनरुत्थानवादी दिया, प्रगतिशील दिया है, पट्टा पेंटिंग दिया है, अमूर्त दिया है। तो इसका राइट आंसर जो है, तो सबसे पहले क्या, पट्टा पेंटिंग, फिर पुनरुत्थानवादी, फिर प्रगतिशील होगा, तब जाके अमूर्त। तो ये राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो गया है, पट्टा पेंटिंग, पुनरुत्थानवादी, प्रगतिशील और अमूर्त। नेक्स्ट, कलाकार जो बंगाल शैली से संबंधित नहीं है। तो देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितिनाथ मजूमदार और असित कुमार हल्दर तो हैं, लेकिन गगनेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बास तकनीक के अग्रणी चित्रकार इनमें से, बास तकनीकी वाली बात पूछ रही है, कौन से अग्रणी चित्रकार थे। तो वो कौन थे, बंगाल शैली यानी कि उसमें बास तकनीकी, अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षितिनाथ मजूमदार जो हैं किस तकनीकी में सिद्धहस्त थे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार बास तकनीकी में सिद्धहस्त थे। बीड़ा वादनी जो है वो किसकी कृति है, वो नंदलाल बोस ने बनाया है। बीड़ा वादनी नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट आता है बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र है पार्थ सारथी का चित्रण किसने किया है। तो पार्थ सारथी चित्र जो है बंगाल शैली का चित्र है, पार्थ सारथी नंदलाल बोस ने बनाया है। नंदलाल बोस के द्वारा हरपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम पूछ रहा है। तो हरपुरा अधिवेशन के लिए जो पोस्टर बनाए थे तो किस माध्यम में बनाए थे, तो वो टेम्पेरा माध्यम में। कितना अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है। अब आप लोगों से थोड़ा यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है ना पूरा वीडियो कई बार जैसे कि देख लिया करें ना, 1-2 बार, तो तब जाके ठीक है। 1 मिनट। तो आप जो ना इसका अधिक से अधिक अध्ययन कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध क्या है इनमें से। तो प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है पंचमढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत माता औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ दारा शिको बुद्ध एंड सुजाता दी, कौन कौन से चित्र दिए, भारत माता दिया, औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ दारा शिको बुद्ध एंड सुजाता द लास्ट जर्नी, ये किसका है आपको पता होगा, अवनी बाबू का है, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर निम्न में से किससे संबंधित हैं, ये बंगाल शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन चित्रकार अवनींद्रनाथ के शिष्य नहीं थे। तो इनमें से कौन नहीं थे, अमृता शेरगिल नहीं थी। ठीक है। नंदलाल बोस भी थे, असित कुमार हालदार थे, शैलेंद्रनाथ डे भी थे, लेकिन वो नहीं थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो। ठीक है। तो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था, ये प्रमुख उद्देश्य किसका था, वो अपना बंगाल शैली का था। ठीक है। जो उसका उद्देश्य क्या था, परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये बात कह दिया कि परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः लौटो या चलो। ठीक है। जैसे कि वेदों की ओर लौटो, तो ये बात किसने कही थी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, इसी तरह से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि प्रकृति से प्राप्त उपमानों के आधार पर, ठीक है, चित्रण षडांग के किस अंग में वर्णित है। इनमें से जो षडांग की बात है तो क्या चीज़ क्वेश्चन में है, प्रकृति से प्राप्त उपमानों के आधार पर जो चित्रण होता है उस षडांग के किस अंग में, क्या भाव में, रूप भेद में, ठीक है, या लावण्य में, या सादृश्यम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सादृश्यम। ठीक है। तो यहाँ पे जो चित्रण हो रहा है ना प्रकृति से प्राप्त उपमानों के आधार पर, तो ये सादृश्यम में आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो प्राचीन ग्रंथ कौन सा है जिसमें 6 अंग के बारे में लिखा है? किसके 6 अंग? भारतीय कला का मतलब चित्रकला से रिलेटेड, ठीक है। तो जयमंगला है। चित्रसूत्र के जो अनुवादक कौन हैं? तो चित्रसूत्र, ये चित्रसूत्र जो है अनुवाद किसने किया था ये कह रहा है। तो वो किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। तो आनंद कुमार स्वामी जो थे उन्होंने चित्रसूत्र का अनुवाद किया था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से खंड में चित्रकला अथवा चित्र विद्या का वर्णन मिलता है? तो किस खंड में हमें चित्रकला के बारे में पता चलता है? तो वो किस में पता चलता है? देखिए तृतीय खंड में, ठीक है। तो तृतीय खंड में चित्रकला या चित्र विद्या का वर्णन मिलता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, ठीक है। अब आता भारतीय कला के 6 अंग किस पर लागू होते हैं? वो 6 अंग जो है वो भारतीय चित्रकला पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता कला शब्द का जो प्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? तो कला जो शब्द है इसका जो प्रथम प्रयोग जो है, अब आप देखिए वैसे तो आपको पता है किसमें हुआ है, कौन सा वेद है? वो है ऋग्वेद, ठीक है। लेकिन इसके बाद नाट्य शास्त्र में यथार्थ रूप से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 95 हो गया है, 96 की ओर देखिए कि कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो जो कला शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली। ये नदी समाप्त कहाँ पर होती है? सिंधु नदी कहाँ पे गिरती है ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब समुद्र में, ठीक है, अरब सी में, अरेबियन सी में। अब नेक्स्ट आता है कौन सी सभ्यता अपनी पकाई मिट्टी की ईंटों के मकानों जल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चलिए अब आता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो शहरों सहित सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में फली फूली थी ये कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता वो पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा? कांस्य युग, क्या हो जाएगा? कांस्य युग में फली फूली। अब आता है निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह गुजरात में कहाँ है? तो जो है गुजरात में, देखिए राखीगढ़ी यूपी में है, नहीं हरियाणा में है राखीगढ़ी। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। कालीबंगा राजस्थान और लोथल जो आ जाता है अपना गुजरात में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है देवी माँ यानी कि मदर गॉडेश कहिए चाहे देवी माँ की सबसे विशेष विशेषता आखिर क्या है? तो क्या उसकी सबसे विशेष विशेषता पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंखे नुमा आकार की टोपी। जो टोपी है वो कैसे दिखाइए? पंखे नुमा आकार की टोपी इसकी मदर गॉडेश की सबसे विशेष विशेषता है। अच्छा एक मिनट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई है वो 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ये जो मूर्ति आपको यहाँ दिख भी रही है यही है जो मोहनजोदड़ो से नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। इसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। ये नर्तकी की छोटी सी मूर्ति को बनाया गया सिंधु घाटी में काहे से बनी है? ये पूछ रहा क्वेश्चन से। ये बनी है कांस्य से, ठीक है। कांस्य का मतलब जानते हैं? ब्रॉन्ज, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या आता है। देखिए 104वां क्वेश्चन देखिए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य सबसे पहले किसके द्वारा कराया गया था? तो मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, वो कराया गया था किसके द्वारा?
क्या दयाराम साहनी थे, कि माधव स्वरूप वत्स थे, ए कनिंगम थे, आर डी बनर्जी थे, मतलब राखालदास बनर्जी थे। तो देखिए, तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करी थी वो राखालदास बनर्जी ने, ठीक है, आर डी बनर्जी ने। दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा स्थल की खोज और उस खुदाई करवाई थी, ठीक है। पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप जो होता है वो कैसा होता है, घनाकार होता है, घन के शेप में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेखा जो असुरक्षा और अस्पष्टता, व्याकुलता और संघर्ष, क्षणिकता और आघात का द्योतक होती है, तो ये किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, वो होती हैं कोणीय रेखाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेट स्क्वायर्स का जो उपयोग किस लिए किया जाता है। जो सेट स्क्वायर होता है, क्या खेलने में, क्या कोण मापने में, समांतर रेखाएं खींचने में। तो इसका यूज जानते हैं किस लिए होता है, वो समांतर पैरेलल लाइन खींचने में होता है, ठीक है। इसे पैरेलल लाइन मतलब ऐसे करके, एक मिनट, देखिए ये पैरेलल लाइन होती है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। अरे भाई ऐसे ऐसे, ठीक है, पैरेलल लाइन, इसे खींचने में सेट स्क्वायर्स का उपयोग होता है, ठीक है। अब आता है कि चित्रकला के तत्वों के अनुसार रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो तत्व की बात हो रही है, तो चित्रकला के तत्वों के अनुसार जो रेखाएं होती हैं वो 7 प्रकार की रेखाएं होती हैं, ठीक है। कितनी होती है रेखाएं, 7 प्रकार की रेखाएं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कूल कलर नहीं है। तो पीला जो है वो कूल कलर, मतलब कूल का मतलब होता है ठंडा कलर, ठंडा रंग नहीं है, वो है पीला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोनोक्रोम क्या है। वो एक ही रंग की विभिन्नतान को हम मोनोक्रोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है रंग की प्रकृति को कहते हैं। तो रंग की प्रकृति जो होती है उसको हम रंगत कहते हैं। क्या बोलते हैं, रंगत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है कि किसी रंग की तरंग दैर्घ्य, किस रंग की इसमें तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट आता है ऐसा रंग जो CM/K से ना बना हो एवं एक ठोस सपाट रंग के रूप में छापा जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। तो हम बताएं, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा स्पॉट कलर, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पॉट कलर, ठीक है। स्पॉट कलर जो होता है वो CM/K सियान, मैजेंटा, येलो और काला से ना बना हो एवं एक ठोस सपाट रंग के रूप में छापा जाए उसको हम स्पॉट कलर कहते हैं। बैगनी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है। जो बैगनी रंग होता है तो किन रंगों के मिलने से, उसमें ब्लू होना ही चाहिए प्लस लाल, तो रेड और ब्लू यानी कि नीला प्लस लाल, नीला और लाल के मिलाने से बैगनी रंग मिलेगा, प्राप्त होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए भौतिक विज्ञानी रंग सिद्धांत यानी कि फिजिसिस्ट कलर थियरी का आविष्कार निम्नांकित में से किसने किया था। देखिए भौतिक विज्ञानी रंग सिद्धांत जो होता है उसका आविष्कार जो है निम्नांकित में से किसने किया था। तो देखो किसने किया, डॉक्टर न्यूटन, ठीक है। तो डॉक्टर न्यूटन ने फिजिसिस्ट कलर थ्योरी का आविष्कार किया था। द्वितीय रंग नहीं है, द्वितीय रंग जो है नहीं है इसमें से, पीला रंग जो है वो द्वितीय नहीं, ये प्राथमिक रंग होता है। कौन कौन सा, लाल, नीला, पीला, ठीक है, ये प्राथमिक रंग होता है। चलिए और ये जो है ना जामुनी, हरा, नारंगी, ये सब द्वितीय रंग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कंपनी शैली के चित्रकार जो हैं, कंपनी शैली का जो चित्रकार नहीं है। तो इनमें से नैनसुख जो है वो कंपनी शैली के चित्रकार नहीं है। ओके, तो किस शैली के हैं ये, कांगड़ा शैली के हैं, ठीक है। गुलेर शैली में आ जाते हैं, गुलेर शैली के चित्रकार हैं नैनसुख, ठीक है।
किस कलाकार की पेंटिंग कॉपी किस कलाकार की पेंटिंग काफ़ी फोटो यथार्थवादी थी और थिएटर प्रभाव दर्शाती थी? तो कैसी थी? फोटो यथार्थवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। ठीक है, पेंटिंग काफ़ी फोटो यथार्थवादी थी और थिएटर प्रभाव दर्शाती थी। तो कौन थे? राजा रवि वर्मा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? राजा रवि वर्मा। ठीक है, इनका जो है ओलियोग्राफ से रिलेटेड है ये। निम्न में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो इनमें सभ्यता की बात हो रही, सभ्यता तो वो है हड़प्पा सभ्यता। आलमगीरपुर कहाँ है? ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ में, मेरठ। ओके। हड़प्पा की मोहरों में किस पौराणिक जंतु को निरूपित किया गया है? हड़प्पा की मोहरों में, तो हड़प्पा की मोहरों में किसको दर्शाया गया है? एक श्रृंगी वृषभ को। ठीक है, एक श्रृंगी को। अच्छा, अब आता है कि हड़प्पा में पाई गई पुरुष धड़ की मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, ये किस पत्थर से बनाया है? किस पत्थर से ये बनाया गया है? इसको बनाया गया लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से। ओके। अब देखिए बस 3 क्वेश्चन शेष हैं। देखिए क्या है, लाल बलुआ पत्थर से क्या बना है? जो पुरुष धड़ जो हड़प्पा से मिला है, जो कहाँ है? संग्रहित, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123वां देखिए, सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है? तो कौन सा जानवर है जो सिंधु घाटी में जो मुद्राएं मिली हैं? ठीक है, मुद्राएं। ठीक है, 1 मिनट। देखिए जो मुद्राएं हैं इनमें पौराणिक जानवर को दर्शाया गया है, तो वही एक श्रृंगी को और हम क्या बोलेंगे? यूनिकॉर्न कहिए, चाहे एक श्रृंगी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल जो है किस काल से संबंधित रखता है? वो सिंधु घाटी काल से, गुजरात में है। अब 2 पहिए वाली कांस्य की जो है 2 पहिए वाली है, कांस्य की बनी है ये वाली। 3 बैलगाड़ी मिली है, 3 बैलगाड़ी। ठीक है, वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो वो कहाँ से, किस सभ्यता की बात हो रही? सिंधु सभ्यता से। ठीक है, 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ, हमें 3 बैलगाड़ी मिली है 2 पहिए वाली। ठीक है, कांस्य की, ब्रॉन्ज की बनी है। ये किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से मिली है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का। और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नए हो चैनल पे तो, और इसको जो बेल आइकन होता है ना उसको ज़रूर दबा देना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि जो है ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक, चलिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।